हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑल एग्जाम पर। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले हमने 2 सेट कवर कर दिया था, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल के प्ले में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है कि दिल छोटा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है दिए गए ऑप्शनों में से। पहला ऑप्शन है संतप्त होना, अप्रसन्न होना, कृपण होना या फिर हतोत्साहित होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हतोत्साहित होना। अगला प्रश्न है 115 नंबर, कलधौत, रूपक, रजत शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। तो आपको बताना है किसके पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन दिया गया है चंद्रमा, चांदी, सूर्य या फिर स्वर्ण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चांदी के पर्यायवाची है कलधौत, रूपक और रजत। अगला प्रश्न देखते हैं 116 नंबर। 116 नंबर दिया गया है कि संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो बताइए जल्दी से दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सम। इसके बाद अगला प्रश्न 117 नंबर दिया गया है कि पितृ शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बनेगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पैतृक। पितृ में इक लगाने से ये वाला पैतृक बनेगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं 118 नंबर, निम्न में संज्ञा शब्द है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन में से संज्ञा है। ऑप्शन दिया गया है पतला, हरा, गहरा या फिर सभा। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभा जो है वो एक संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न है 119 नंबर। 119 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन दिए गए हैं आग्नेय, अग्नि, आग या फिर कोई नहीं। तो बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अग्नेय। अग्नेय जो है वो विशेषण है। अगला प्रश्न है 120 नंबर। 120 नंबर दिया गया कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं पालन, शोभा, नृत्य या फिर शस्त्र। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शोभा। इसका बाद अगला प्रश्न 121 नंबर दिया गया है कि राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा होगा। आपको यहाँ पर बताना है कि दिए गए ऑप्शनों में से प्रजा का बहुवचन क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रजावर्ग। प्रजावर्ग हो जाएगा बहुवचन प्रजा की। अगला प्रश्न देखते हैं 122 नंबर। 122 नंबर दिया गया है कि मगही किस उपभाषा की बोली है। ऑप्शन है बिहारी, छत्तीसगढ़ी, मालवी या फिर पूर्वी हिंदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहारी की। अगला प्रश्न है 123 नंबर। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा हिनहिनाता है, यह काम तुमसे ही संभव है, लड़कियों ने माँ को देखा। तो बताना है कि किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हमसे, यानी उससे फल नहीं खाए गए। उससे फल नहीं खाए गए। अगला प्रश्न है 124 नंबर। 124 नंबर दिया गया है कि मातृभाषा चिंतन और मनन की भाषा होती है। वाक्य का भेद बताइए। यहाँ पर भेद बताना है वाक्य का। ऑप्शन दिए गए हैं संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है 125 नंबर। 125 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि स्वर सहित व्यंजन है। आपको बताना है कि स्वर सहित व्यंजन कौन सा है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क। अगला प्रश्न देखते हैं 126 नंबर। किन वर्णों का उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है। तो बताना है कि किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी अल्प प्राण। अगला प्रश्न देखते हैं 127 नंबर। 127 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि योगारूढ़ शब्द कौन सा है।
ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि दिन, दूसरा ऑप्शन है नमकीन, तीसरा है पंकज या फिर किताब। तो बताना है इसमें से कौन सा योगारूढ़ शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पंकज। पंकज जो है वो योगारूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं 128 नंबर। अब 128 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है। आपको बताना है कि निजवाचक सर्वनाम दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी टू। टू जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। इसके बाद अगला प्रश्न 129 नंबर दिया गया है कि आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन है। आपको वचन बताना है कि कौन सा है जनता का वचन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी एक वचन। जनता एक वचन यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखते हैं 130 नंबर। 130 नंबर दिया गया है कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। आपको बताना है कि प्रेरणार्थक क्रिया दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गिराना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद अगला प्रश्न 131 नंबर दिया गया है कि श्याम आया है। श्याम आया है वाक्य का काल है। आपको वाक्य का काल बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कि कौन सा होगा। ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सामान्य वर्तमान। अगला प्रश्न देखते हैं 132 नंबर। 132 नंबर दिया गया है कि कौन सा पद विकृत नहीं होता है। तो बताना है कि कौन सा पद विकृत नहीं होता है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं 133 नंबर। 133 नंबर दिया गया है कि पवन शब्द में संधि है। आपको बताना है कि पवन शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन दिए गए हैं व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर अयाधि संधि। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अयाधि संधि। अगला प्रश्न है 134 नंबर। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करते रहिए और शेयर भी करना मत भूलिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। देखते हैं 134 नंबर। 134 नंबर दिया गया है कि जिसकी गहराई का पता न लग सके के लिए एक शब्द क्या होगा। आपको एक शब्द बताना है जिसकी गहराई का पता न लग सके। ऑप्शन दिए गए हैं गाद, अगाध, पाताल या फिर गहवर। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अगध। अगध हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 135 नंबर। 135 नंबर दिया गया है कि जंगम शब्द का विलोम है। तो बताना है जंगम शब्द का विलोम क्या है। ऑप्शन है चंचल, स्थावर, चेतन या फिर संगम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्थावर। जंगम शब्द का विलोम स्थावर है। अगला प्रश्न है 136 नंबर। 136 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो बताना है आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ऑप्शन में से क्या करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी बघारना। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 137 नंबर। 137 नंबर दिया गया है कि उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है। तो बताना है कि उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है। ऑप्शन है प्रश्न अलंकार, श्लेषालंकार, अर्थालंकार या फिर शब्द अलंकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अर्थालंकार। अगला प्रश्न देखते हैं 138 नंबर। 138 नंबर दिया गया है कि तरणी का अर्थ है। आपको बताना है कि तरणी का अर्थ क्या है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सूर्य और नाव। अगला प्रश्न देखते हैं 139 नंबर। 139 नंबर दिया गया है कि अपट और अपटू का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं अपट और अपटू का अर्थ क्या होगा। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वस्त्रहीन और मूर्ख। अगला प्रश्न देखते हैं 140 नंबर। 140 नंबर दिया गया है कि जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी द्विगु समास कहलाते हैं। अगला प्रश्न 141 से लेकर के 145 तक गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। उसको आप लोग स्वयं कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 146 नंबर देखते हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न 146 नंबर पंक्तियां दी गई हैं जिसमें आपको रस बताना है कि कौन सा रस है। पंक्तियां है कि करी पग गही अंगूठा मुख मेलत, प्रभु पौढ़े पालने अकेले हरसी हरसी अपने संग खेलत। आपको बताना है कि इस पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं श्रृंगार रस, शांत रस, वात्सल्य रस या फिर वीर रस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वात्सल्य रस। अगला प्रश्न है 147 नंबर। 147 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो आपको बताना है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन दिया गया है 14, 18, 16 या फिर 20। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 16 मात्राएं होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 148 नंबर की बिसल देव रासो के रचनाकार कौन है। ऑप्शनों में से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नरपति नाल। अगला प्रश्न है 149 नंबर। नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो बताना है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। ऑप्शन दिए गए मैथिली शरण गुप्त, निराला, नागार्जुन या फिर अज्ञेय जी की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अज्ञेय। अज्ञेय जी की है नदी के द्वीप, जो रचना है वो अज्ञेय जी की है। इसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 150 नंबर दिया गया है कि त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का श्लाघा सम्मान कब प्रदान किया गया। तो दिए गए ऑप्शनों में से आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सन 1989 से 90 हिंदी अकादमी का श्लाघा सम्मान त्रिलोचन शास्त्री को दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।